नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जो 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इनकॉर्पोरेट होने के बाद वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर बनकर आई हॉजरी बिजनेस सेगमेंट में। अगर ओवरऑल इंडियन मार्केट की बात किया जाए तो क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसका मार्केट शेयर 14% का है। प्रेजेंट टाइम में भी ये मिड सेगमेंट हॉजरी इंटरप्राइजेज में लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में, क्योंकि करेंटली इसके पास 100 से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है कस्टमर्स के ग्रोइंग नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और इसके लिए अक्रॉस द इंडिया 4,50,000 से ज्यादा प्रेजेंट टाइम में रिटेल पॉइंट्स है। लेकिन अगर पिछले एक साल के डेटा देखें तो लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर ने काफी खराब रिटर्न देते हुए अपने इन्वेस्टर्स को करीब 60% के आसपास लॉस दिया है। और इस पीरियड में इसका जो करीब 4644 के आसपास हाई रहा, वहां से करीब 64% नीचे, जबकि इसका जो लोएस्ट प्राइस करीब 1650 या 60 रुपया के आसपास रहा। उस लेवल से ये 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है और करंट टाइम में इसका मार्केट प्राइस 1696 रुपया है। इस कंपनी के Q2 यानी सितंबर 2022 के रिजल्ट भी आ चुका है, इसलिए इस वीडियो में हम ओवरऑल इस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, जिसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे पास्ट में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, इसके Q2 का रिजल्ट कैसा रहा है, ओवरऑल इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा बन रहा है, टेक्निकल डेटा इसका फिलहाल कैसा नजर आ रहा है, और क्या इस शेयर को करंट मार्केट प्राइस पर बाई करके शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है। ये पूरा डिटेल इस वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। करंट सिनेरियो के हिसाब से लक्स इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 5,104 करोड़ का है। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक भी मात्र 18.7 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज काफी स्ट्रॉन्ग 34.1%, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा 29.1% है। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस जो करीब 1700 रुपया चल रहा है, अपने बुक वैल्यू 469 रुपया के कंपैरिजन में करीब 3.5 गुना ज्यादा है। इस कंपनी ने जो Q2 यानी सितंबर 2022 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था, काफी एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि सेल्स में मात्र 1.89% का ग्रोथ होता है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर, जबकि प्रॉफिट इसका काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है और ये नेगेटिव 57.32% रहा है। लक्स इंडस्ट्रीज के Q2 का रिजल्ट अगर हम इस इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कुछ मेजर कंपनीज के साथ करके देखें, चाहे रूबी मिल्स, मफतलाल इंडस्ट्री या लॉयल टेक्सटाइल हो, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मफतलाल इंडस्ट्रीज का नजर आ रहा है, क्योंकि उसका सेल्स ग्रोथ 230%, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 336% रहता है। इस कंपनी के पिछले 4-5 क्वार्टर के रिजल्ट पर भी नजर डालें तो लगातार आपको गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल्स इसका सितंबर 2021 में 620 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 658 करोड़ का था, जो ऑलमोस्ट फ्लैट या थोड़ा सा गिरावट होता हुआ दिखेगा सितंबर 2022 क्वार्टर रिपोर्ट में, क्योंकि इसका सेल्स इस पीरियड में 631 करोड़ का होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ आपको भारी गिरावट आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 137 से 142 करोड़ से कम होकर 66 करोड़ तक पहुंच जाता है। और अगर बीच के क्वार्टर जैसे मार्च 2022 हो या जून 2022 हो, वहां पर भी देखें, यहाँ लगातार डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, जिसका इम्पैक्ट इसके ओपीएम परसेंटेज पर भी आ रहा है, क्योंकि ये 22% जो सितंबर 2021 और दिसंबर 2021 में था, मार्च 2022 क्वार्टर में 19%, जून 2022 क्वार्टर में 13%, और फाइनली जो इसका लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट सितंबर 2022 का रहा, ये और भी कम होकर 10% तक आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट का सीधा सा मतलब है इसके नेट प्रॉफिट में भी आपको भारी डिक्लाइन आता हुआ दिखेगा, और ये 101 और 103 करोड़ से कम होकर 43 करोड़ तक पहुंचता है, जिसका इम्पैक्ट इसके अर्निंग पर शेयर में भी डिक्लाइन के रूप में नजर आएगा, और ये 33 रुपया 34 रुपया से कम होकर 14 रुपया तक हो चुका है। इस कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस पर भी नजर डालें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में ग्रो करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 15%, 5 साल में 19% और पिछले 3 साल में 23% आता है, जिसमें भारी गिरावट होता हुआ दिख रहा है पिछले एक साल में, और ये कम होकर 13% तक आ चुका है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इस पीरियड में डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, अगर हम 30 साल से लेकर पिछले एक साल की बात करें तो, क्योंकि ये 50% से कम होकर निगेटिव साइड में 18% हो चुका है। जबकि अगर हम 10 साल के परफॉर्मेंस को अगर 3 साल के परफॉर्मेंस से कंपेयर करके देखें तो लगातार ग्रोथ बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 37% और 42% से बढ़ के 50% तक हुआ है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के मामले में जैसा कि मैंने बताया, पिछले एक साल में ऑलमोस्ट इसने 60% के आसपास लॉस दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, और वो चीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। हालांकि पिछले 3 साल और 5 साल में इसने पॉजिटिव रिटर्न तो दिया है, लेकिन ये भी काफी पुअर है, क्योंकि निफ्टी 50 के कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस काफी कमजोर रहता है।
और इस पीरियड में मात्र ये 6% और 9% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी जरूर इस कंपनी का पिछले 10 साल में काफी स्ट्रांग बना हुआ है, क्योंकि मिनिमम साइड में ये पिछले 1 साल में 29% रहता है। बाकी 3 साल से लेकर 10 साल के पीरियड में ये करीब 30% के आसपास बना हुआ है। मार्केट कैप के हिसाब से इसके बैलेंस शीट को एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि करंट टाइम में रिजर्व इसके पास 1405 करोड़ का है और लगातार पिछले कुछ एनुअल रिपोर्ट से ये ग्रो करता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज भी उसी रेशियो में बढ़ता हुआ दिख रहा है। और मार्च 2021 में जो इसके ऊपर 110 करोड़ का कर्ज था, सितंबर 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से बढ़ के ये 356 करोड़ तक हो जाता है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रेशियोज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर लक्स इंडस्ट्रीज के रेशियो पर नजर डालें, ये भी काफी पुअर नजर आ रहा है, क्योंकि चाहे डेटर डेज हो, इन्वेंट्री डेज हो, डेज पेबल हो या कैश कन्वर्जन साइकिल हो, लगातार ये खराब होता हुआ दिख रहा है। और फाइनली कैश कन्वर्जन साइकिल या वर्किंग कैपिटल डेज इसका सबसे पुअर परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कैश कन्वर्जन साइकिल इसका 179 से बढ़ के 414 दिन का हो चुका है, और वर्किंग कैपिटल 139 और 167 दिन से बढ़ के 197 दिन तक जा पहुंचा है। इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले कुछ क्वार्टर से जिस तरह से लगातार पुअर होते जा रहा है, उसकी वजह से इसका शॉर्ट एनालिसिस भी काफी वीक नजर आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव साइड में स्ट्रेंथ 5, अपॉर्चुनिटी 0, मात्र 5 का स्कोर हो रहा है, जबकि निगेटिव साइड में वीकनेस 12 और थ्रेट 0, 12 का स्कोर हो रहा है। लक्स इंडस्ट्रीज भले ही शॉर्ट एनालिसिस में काफी पुअर नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसके वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डालें, डिलीवरी का परसेंटेज इसमें लगातार अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, क्योंकि ऑन एवरेज पिछले एक महीना में जो 47,000 से ट्रेड होता है, डिलीवरी का परसेंटेज 54 रहता है। 1 वीक एवरेज डेटा के हिसाब से डिलीवरी का परसेंटेज बढ़ के 62% तक होता है, और यस्टरडे डेटा के हिसाब से एक बार फिर से 36,000 से ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से काफी स्ट्रॉन्ग करीब 59% के आसपास रहता है। यानी भले ही इस कंपनी का परफॉर्मेंस बिजनेस के मामले में पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार खराब और कमजोर बना हुआ है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट शायद इस शेयर में इंक्रीज हो रहा है या बना हुआ है, जिसकी वजह से डिलीवरी का परसेंटेज लगातार इसमें हाई है। तो क्या इस शेयर में डिलीवरी के परसेंटेज को देखते हुए करंट मार्केट प्राइस पर बाई करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? उसके लिए अब हम इसके टेक्निकल डेटा देख लेते हैं, ताकि शॉर्ट टर्म में ये शेयर कैसा रिटर्न दे सकता है उसका आइडिया लग सके, और फाइनली लॉन्ग टर्म हो या मिड टर्म हो, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट वगैरह देखेंगे। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो ये काफी पुअर नजर आ रहा है, क्योंकि इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस जो करीब 1700 रुपया के आसपास चल रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो या सिंपल मूविंग एवरेज हो, ये 5 डीएमए से लेकर 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। जबकि रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो 1 डे डेटा के अकॉर्डिंग फिलहाल ये ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ 51.09 है, लेकिन 1 वीक डेटा के हिसाब से रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इसका पुअर और बियरिश पैटर्न में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 41.43 है। और फाइनली 1 मंथ के डेटा के हिसाब से ये काफी कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि न सिर्फ ये बियरिश पैटर्न में लगातार ट्रेड कर रहा है, बल्कि ये ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका 33.08 है। इन डेटा के अलावा कुछ और टेक्निकल इंडिकेटर्स पर नजर डालें तो मैक्सिमम पार्ट में ये वीक ही नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लगातार ये बेयरिश पैटर्न में बना हुआ है, और एकमात्र ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो पिछले 1 वीक से लेके 1 मंथ में बुलिश पैटर्न शो कर रहा है। इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट फिलहाल काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि जो 8 पैरामीटर दिया हुआ है उसमें डिविडेंड रिटर्न एकमात्र ऐसा पैरामीटर है जो रेड जोन में है। बाकी 7 पैरामीटर चाहे इंट्रिंसिक वैल्यू, आरओई वर्सेज एफडी रेट, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक्स और ग्रोथ स्कोर ऐसे पैरामीटर हैं जो ग्रीन जोन में बने हुए हैं। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट आया है, मात्र 1 ही एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस पार्ट को फिलहाल इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी सिंगल एनालिस्ट का ओपिनियन उतना वेटेज नहीं रखता है। अगर हम इसके होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार पिछले 6 क्वार्टर से स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, और ये करीब 75% के आसपास चल रहा है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पिछले 6 क्वार्टर्स में ऑलमोस्ट आपको फ्लैट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 6.44% में मामूली गिरावट के साथ 6.19% तक होता है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग जो जून 2021 से जून 2022 के बीच में 0% नजर आ रहा है, अचानक से लास्ट क्वार्टर में उनका इंटरेस्ट काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से उनकी होल्डिंग 0% से बढ़ के करीब 5% तक हो गया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग इस पीरियड में काफी ज्यादा कम होता हुआ दिख रहा है, और ये 4.81% से कम होकर 2.11% तक होता है। और फाइनली रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग पर भी नजर डालें तो यहाँ पर भी करीब 2% के आसपास गिरावट होता हुआ दिख रहा है, और ये 14.36% से कम होकर 12.58% तक हो जाता है।
इस शेयर के वैल्यूएशन को समझने के लिए अगर हम इसका कंपैरिजन पीए से करके देखें तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आएगा, क्योंकि इसका पी रेशियो 15.33 है, जबकि इस इंडस्ट्री को लीड करने वाली कंपनी पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पी रेशियो 98.87 है। हालांकि पेज इंडस्ट्रीज का पी रेशियो यहाँ पर इतना क्यों ज़्यादा है और क्यों ओवर वैल्यूड हो चुके शेयर में इन लोगों का इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है, जब हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले इस कंपनी का ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट और अदर डिटेल पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा इस कंपनी का ओपीएम परसेंटेज लगातार पिछले कुछ क्वार्टर्स का रिपोर्ट हो या एनुअल रिपोर्ट हो थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। उसके पीछे कुछ रीजंस है, जैसे ये कंपनी पिछले कुछ सालों में हाई मार्केटिंग स्पेंडिंग कर रही है, क्योंकि ये अपने टर्नओवर का ऑलमोस्ट 8% एक्सपेंडिचर ब्रांड बिल्डिंग में कर रही है, और ये अपने ब्रांड बिल्डिंग के लिए अमिताभ बच्चन और वरुण धवन जैसे स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर बना चुकी है। और अगर आप टीवी देखते होंगे, चाहे वरुण धवन हो या अमिताभ बच्चन हो, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का वो ऐड करते हुए दिखते हैं। इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव पार्ट्स की बात करें तो इसके पास एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है अक्रॉस द इंडिया। ऑलरेडी ये मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एस्टेब्लिश कर चुकी है, और प्रेजेंट टाइम में इसके पास जीरो आउटसोर्सिंग है, यानी जो भी प्रोडक्ट का ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग या सेल करती है वो 100% इन हाउस होता है। और चाहे अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो, उसके लिए किसी भी दूसरी या तीसरी कंपनी के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, और साथ ही दूसरे के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस कंपनी के मैनेजमेंट का जो गाइडलाइन आया था, शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में ये एक्सपोर्ट पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। और प्रेजेंट स्टेटस के बारे में बात करें तो 10% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से, जबकि 90% रेवेन्यू इनको डोमेस्टिक सेल से जनरेट होता है। करेंटली इसके एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में बात करें तो ये अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे देशों में अपने प्रोडक्ट का सेल करती है। दोस्तों, फाइनली अब हम बात करें क्या लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर को करंट मार्केट प्राइस पर बाई किया जा सकता है, जो अपने हाई प्राइस से करीब 64% डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। दोस्तों, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा जो सबसे बड़ा चैलेंज ये कंपनी फेस कर रही है पेज इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि अगर आपको आइडिया होगा, अगर आप अर्बन एरिया या मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो पेज इंडस्ट्री हॉजरी सेक्टर में मार्केट लीडर है। और हॉजरी हो या इनर वेयर प्रोडक्ट हो, इसका प्रोडक्ट जैसे जॉकी मार्केट में काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, जिसकी वजह से जॉकी का चाहे कोई भी इनर वेयर प्रोडक्ट हो उसका प्राइस हमेशा हाई रहता है। बावजूद इसके मार्केट में उसका डिमांड हमेशा बना रहता है। लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए पेज इंडस्ट्री ही एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ते हुए जा रहा है, जॉकी के प्रति उनकी लॉयल्टी भी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो पास्ट में रेवेन्यू ग्रोथ है या प्रॉफिट ग्रोथ है वो सस्टेन करता हुआ नहीं दिख रहा है, और लगातार पिछले कुछ क्वार्टर्स में इसका चाहे रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो डिक्लाइन किया है। इसके अलावा ये कंपनी ब्रांड इंडोर्समेंट पे भी अभी काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर करने लगी है, जो अल्टीमेटली इसके प्रॉफिट को हिट करता हुआ दिख रहा है। इसलिए आने वाले शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके देगी, चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो। इसको लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से सितंबर 2022 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, स्पेशली डीआईज, क्योंकि उन्होंने अपना स्टेक अचानक से 0% से बढ़ाकर करीब 4-5% कर लिया है। इसलिए बीइंग ए रिटेल निवेशक, अगर आप इस शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाई करके चलना चाहते हैं केवल इसके बेसिस पर कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग इसमें बढ़ा है, आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं या रडार पे रख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इसका टेक्निकल इंडिकेटर्स हो या डेटा हो निगेटिव बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है एक सेफ इन्वेस्टर के लिए इस शेयर को अवॉइड करना ही बेटर है। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें जो लक्स इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।